नमस्कार दोस्तों, मैं वी आर जाखड़ भौतिक विज्ञान के अगले टॉपिक के साथ अपने आज की हेडिंग है विभिन्न प्रकार के प्रत्यावर्ती धारा परिपथों में प्रत्यावर्ती वोल्टता तथा प्रत्यावर्ती धारा के मध्य कला संबंध तथा फेजर आरेख इम्पोर्टेंट है। एक नंबर अपन इसमें बात करेंगे, वो अपनी बात है। एक नंबर अपन बात करेंगे शुद्ध प्रतिरोधीय परिपथ। शुद्ध प्रतिरोधीय परिपथ। प्यारे विद्वान साथियों, परिपथ है, उस परिपथ में केवल शुद्ध प्रतिरोध जुड़ा हुआ है। इसका मतलब ये एक वोल्टा स्रोत, प्रत्यावर्ती वोल्टा स्रोत V बराबर है V0 साइन ओमेगा टी और ये प्रतिरोध है R। इसमें धारा I प्रवाहित होगी, तब प्रतिरोध के सिरों पर एक वोल्टता उत्पन्न होगी, वो VR उत्पन्न होगी। सिरों पर कौन सी वोल्टता उत्पन्न होगी? VR होगी। अब हम मेरे प्यारे दोस्तों इसमें क्या कहेंगे? AC वोल्टता। क्या है AC वोल्टता? AC वोल्टता V बराबर V0 साइन ओमेगा टी है, तो लिखेंगे V बराबर V0 साइन ओमेगा टी। इक्वेशन संख्या फर्स्ट। अब मेरे प्यारे दोस्तों किरचॉफ के नियम से किरचॉफ का नियम क्या कहता है? किरचॉफ का नियम कहता है मेरे प्यारे दोस्तों, यहाँ पर वोल्टता है, वो यहाँ पर वोल्टता है, यानी वोल्टता का बीजगणितीय योग किसके बराबर होना चाहिए? 0 के बराबर होना चाहिए, या वोल्टता टोटल वोल्टता बराबर होनी चाहिए लूप के नियम के अनुसार, यानी V बराबर अपन क्या लिखेंगे? VR। मेरे प्यारे विद्वान साथियों, आप मुझे बताइए VR इक्वल्स टू, यहाँ से V का मान क्या लिख सकते हैं? V0 साइन ओमेगा टी। ये हमारे पास किसका नियम आया? किरचॉफ के नियम से हमने लिख दिया। अब बात करेंगे ओम के नियम से। समीकरण संख्या क्या लिख सकते हैं? 2। अब बात किसके लिए करेंगे? ओम के नियम से V इक्वल्स टू क्या होता है? IR। ओम के नियम से V बराबर क्या होता है मेरे प्यारे दोस्तों? हमारे पास होता है IR। अब V यहाँ पे रख सकते हैं, ये VR के लिए VR इक्वल्स टू क्या लिख दिया? IR। VR बराबर अपने पास क्या है? VR का मान यहाँ से रखा V0 साइन ओमेगा टी, तो लिख सकते हैं क्या इसकी जगह? V0 साइन ओमेगा टी बराबर IR। अब मेरे प्यारे विद्वान साथियों इधर देखिए, यहां से I बराबर V0 बट्टे R साइन ओमेगा टी। V0 बट्टे R को सोंकी V0 बट्टे R बराबर क्या लिख दें? I0। I0 क्या है? I0 धारा का शिखर मान है। धारा का शिखर मान। अब मेरे प्यारे विद्वान साथियों इसमें यहां पे ये लिख सकता हूं I बराबर I0 साइन ओमेगा टी। अब इधर देखिए, यहां से क्या बसा अपने पास? V बराबर क्या आया? V0 साइन ओमेगा टी। I बराबर क्या आया? I0 साइन ओमेगा टी। तो स्पष्ट होता है कि धारा तथा वोल्टता के मध्य कला समान कला में है, लिख सकते हैं यहां पे। अतः
स्पष्ट है कि धारा तथा वोल्टता समान कला में है। धारा और वोल्टता क्या है? समान कला में है तथा दोनों के मध्य कलांतर शून्य है तथा दोनों के मध्य कलांतर शून्य है। अब मेरे प्यारे विद्वान साथियों, यहां तक मुझे उम्मीद है कि आपको समझ में आया है। अब इधर देखिए कैसे कलांतर शून्य हुआ। अब इधर देखिए यहां पे समीकरण 1 अपने पास किसके लिए आया है, यहां से देखना। पूरा पूरा ध्यान से समीकरण 1 और ये समीकरण क्या दे देते हैं अपन यहाँ पे, समीकरण 2 और इसको दे देते हैं समीकरण 3। समीकरण 1 में देखिए v बराबर क्या है, v0 साइन ओमेगा टी। i बराबर क्या है, i0 साइन ओमेगा टी। समीकरण 1 तथा समीकरण 3 से पूरा पूरा हमें स्पष्ट हो गया कि वोल्टता तथा धारा दोनों समान कला में है। तो अब मेरे प्यारे दोस्तों दोनों समान कला में हैं तो इनके मध्य कलांतर अपने पास आया। वो कलांतर क्या आया? शून्य कलांतर आया। कलांतर क्या आया? शून्य कलांतर आया। अब इसके अपन बात करेंगे अगला ध्रुवीय क्षेत्र की। वो ध्रुवीय क्षेत्र कैसे बनेगा इसके लिए। ध्रुवीय क्षेत्र इधर देखिए, ये हमारे पास 0 p/4 p/2 3t/4 और t, इधर अपने t और यहां पर ये लिख सकते हैं v0 माइनस का v0। मेरे प्यारे दोस्तों वोल्टता तथा धारा के मध्य दोनों किस कला में हैं? स्पष्ट है कि धारा तथा वोल्टता किस में है? समान कला में है। इसका मतलब वोल्टता धारा भी यहीं से स्टार्ट होगी। ये इक्वेशन किसके लिए कह सकते हैं? v बराबर v0 साइन ओमेगा टी। ये v i बराबर क्या लिख सकते हैं? i बराबर I0 साइन ओमेगा टी। मेरे दोस्तों यदि ये धारा वोल्टता से π/2 कला या किसी फाई कला कोण आगे होता तो मेरे प्यारे दोस्तों यहां से शुरू होता, पीछे होता यहां से शुरू होता। समान कला में है तो दोनों 0 से स्टार्ट होगा। अब मेरे प्यारे दोस्तों ये ध्रुवीय आरेख है। अब अपन बात करते हैं फेजर आरेख की। किसकी बात कर लेते हैं? फेजर आरेख की। इधर फेजर आरेख पूरा पूरा ध्यान से समझना। फेजर आरेख के लिए एक्स एक्सेस और अपन ले लेते हैं वाई एक्सेस। ये हमारे पास एक्स एक्सेस है, ये वाई एक्सेस। धारा तथा वोल्टता दोनों समान कला में हैं, दोनों समान कला में है। यही मेरी पास कौन है? वोल्टता है। यही मेरे पास कौन है? धारा है। ये इसके साथ किस कोण पर है? ओमेगा टी कोण पर है। इसका मतलब कह सकता हूं कि यहाँ पे वोल्टता तथा धारा के मध्य कला कोण 0 है तो दोनों सेम फेज में होगा। यहां पे लिख सकता हूं v0 है, यहां पे लिख सकता हूं ये I0 है। मेरे प्यारे दोस्तों या फेजर आरेख कैसा बना सकते हैं या ये बना सकते हैं, केवल v है और यही कौन है? I है। ये धारा तथा वोल्टता में क्या है? फेजर आरेख। एक बार जरा दोबारा देखने का प्रयास कीजिए, समझने का प्रयास कीजिए। इधर अपने पास सर्वप्रथम क्या है? एक शुद्ध प्रतिरोध जुड़ा हुआ
परिपथ है और इसमें प्रत्यावर्ती वोल्टा स्रोत क्या है, V बराबर V0 साइन ओमेगा टी है। ऐसी वोल्टा स्रोत V बराबर V0 साइन ओमेगा टी, किरचॉफ के नियम से V बराबर किस क्या हो गया, VR, तो VR इक्वल टू क्या होगा, ये V0 साइन ओमेगा टी। समीकरण संख्या इसको दे दिया 1 नंबर समीकरण, इसको दे दिया 2 नंबर समीकरण। अब मेरे प्यारे दोस्तों ओम के नियम से क्या कहेंगे, वी आर इक्वल टू क्या होता है आई आर, और अपन ने वी आर का मान यहां से लिख दिया, वी आर का मान क्या है V0 साइन ओमेगा टी, तो V0 साइन ओमेगा टी इंटू में क्या लिख दिया, बराबर में आई आर रख दिया। इस आर को इसके भाग में भेज दिया, V0 बट्टे आर रख दिया। V0 बट्टे आर हमारे पास क्या है, V0 बट्टे आर आई नॉट माना। आई नॉट क्या है, धारा का शिखर मान, धारा का शिखर मान अधिकतम मान है, तो आई बराबर I0 साइन ओमेगा टी क्या हो गया, धारा होगी। अब समीकरण अपने पास क्या है, 1 और समीकरण 3 से क्या स्पष्ट हो रहा, समीकरण 1 तथा समीकरण 3 ऐसा स्पष्ट है कि समीकरण 1 तथा समीकरण 3 में कल्ला दोनों के बीच में कलांतर क्या है, 0, तो समान कल्ला में है तथा दोनों के मध्य कलांतर क्या होगा, 0, तो अपने पास ध्रुवीय कल्ला ये होगा और फेजर आरेख ये होगा। मुझे उम्मीद ही नहीं, पूरा भरोसा है यहां तक आपको समझ में आया है। अब अपन बात करें प्रतिरोध का आवर्ती पर निर्भरता। प्रतिरोध का आवर्ती पर निर्भरता। मेरे प्यारे दोस्तों, प्रतिरोध आवर्ती पर निर्भर नहीं करता है, प्रतिरोध आवर्ती पर निर्भर नहीं करता है। किसी चालक का प्रतिरोध आवृत्ति पर निर्भर नहीं करता है। इसका मतलब अपने पास ग्राफ आएगा, इस ग्राफ के लिए हम बिल्कुल बना सकते हैं, इधर अपन बढ़ाते थे आवर्ती, इधर अपन बढ़ा लेते हैं प्रतिरोध। जब ग्राफ निर्भर नहीं करता है तो हमारे पास एक स्ट्रेट लाइन इस प्रकार से आ जाएगी, नियत कांस्टेंट रहेगी, इस पर निर्भर नहीं करता है। अब बात करते हैं प्रतिरोध में तात्क्षणिक शक्ति तथा औसत शक्ति। अगली हेडिंग है इसी में, प्रतिरोध में तात्क्षणिक शक्ति तथा औसत शक्ति। मेरे प्यारे दोस्तों, प्रतिरोध में तात्क्षणिक शक्ति तथा औसत शक्ति के लिए अब बात करेंगे, क्या होती है तात्क्षणिक तथा क्या होती है औसत शक्ति। अब हम कहेंगे एसी वोल्टा, हमारे पास क्या आई, V बराबर V0 साइन ओमेगा टी। अब बात करेंगे एसी धारा, I बराबर I नोट साइन ओमेगा टी। अब मेरे प्यारे दोस्तों, शक्ति P बराबर हम जानते हैं क्या होता है, शक्ति P बराबर क्या होता है, वो भी तात्क्षणिक, 1 नंबर बात कर लेते हैं, तात्क्षणिक शक्ति P बराबर क्या लिखेंगे, वी आई, P बराबर क्या रखेंगे, वी आई। दोस्तों इधर देखिए, V का मान हमारे पास ये रहा, I का मान ये रहा, इसमें अपन क्या रखेंगे, V और I के मान रखेंगे, तो P R का यहाँ अर्थ है प्रतिरोध के लिए V का मान क्या है, V0 साइन ओमेगा टी, I बराबर क्या है, I0 साइन ओमेगा टी। इसको गुणा करेंगे, P बराबर V0 I0 साइन स्क्वायर ओमेगा टी। मेरे को उम्मीद है यहाँ तक तात्क्षणिक शक्ति सभी को समझ में आई है। अब बात करेंगे
2 नंबर औसत शक्ति, औसत शक्ति पी आर। बार का यहाँ अर्थ हुआ औसत, बराबर V0 I0 साइन स्क्वायर ओमेगा टी का क्या लगा देते हैं, बार। मेरे प्यारे दोस्तों, साइन स्क्वायर ओमेगा टी का औसत हमेशा हम याद है इंटीग्रल कैपिटल टी से टी साइन स्क्वायर ओमेगा टी बराबर औसत क्या होता है, हाफ। पहले अपन ने ज्ञात किया था। अब ये मान अपन यहाँ पे रखेंगे, इधर देखिए यहाँ पर पी आर एवरेज बराबर V0 I0, इसका औसत कितना होता है, इसका औसत ये रहा हाफ होता है, तो अपन इनटू में क्या रखा देंगे 1/2। पी आर एवरेज बराबर V0 बाई √2 इंटू I0 बाई √2। अब मेरे दोस्तों हम जानते हैं क्या है सो की V0 बटे √2 बराबर होता है PRMS धारा वोल्टा का वर्ग माध्य मूल मान, तथा I0 बाई √2 क्या होता है IRMS। यहाँ पे रखेंगे PR बार बराबर VRMS IRMS। ये धारा तथा वोल्टा का अपने पास क्या आया, औसत मान आया। अब मेरे प्यारे दोस्तों 2 नंबर बात करेंगे, यदि परिपथ में शुद्ध प्रतिरोध पढ़ लिया सर, शुद्ध प्रेरकत्व जुड़ा होता तो क्या होता। अब अगली बात करेंगे, नेक्स्ट बात शुद्ध प्रेरकीय परिपथ। 2 नंबर शुद्ध प्रेरकीय परिपथ। दोस्तों परिपथ है लेकिन उसमें शुद्ध प्रेरकत्व जुड़ रखा है, प्रेरकीय परिपथ है इस प्रकार से। V बराबर क्या रखेंगे V0 साइन ओमेगा टी, ये हमारे पास L है, ये हमारे पास क्या हो जाएगा VL। मुझे उम्मीद ही नहीं पूरा भरोसा है यहाँ तक समझ में आया होगा। अब बात करेंगे AC वोल्टा की, AC वोल्टा V बराबर क्या रखा हुआ है V0 साइन ओमेगा टी। समीकरण संख्या क्या रखेंगे दोस्तों 1 नंबर रखें। अब मेरे प्यारे दोस्तों समीकरण V बराबर V0 साइन ओमेगा टी हो चुका है। अब मेरे प्यारे दोस्तों किरचॉफ के नियम से बात अगली किसके करेंगे, किरचॉफ के नियम से V प्लस VL बराबर क्या है 0। वोल्टा का बीजगणितीय योग किसके बराबर होगा 0 के बराबर। अब बात करेंगे लेंज के नियम से, लेंज के नियम से, लेंज का नियम क्या कहता है VL इक्वल्स टू -L DI बाई dt, यानी जिसके कारण उसकी उत्पत्ति हुई है उसी का ये क्या करेगा विरोध करेगा। मेरे प्यारे दोस्तों ये मान यहाँ पे रखेंगे तो मेरे दोस्तों यहाँ से मैं क्या कह सकता हूँ, इधर देखिए यहाँ से मैं बिल्कुल लिख सकता हूँ, यहाँ से बिल्कुल ये लिख सकता हूँ मैं V बराबर V माइनस L DI बाई dt बराबर क्या रख सकता हूँ 0। तो V बराबर क्या रख सकता हूँ, V बराबर L DI बाई dt। V का मान मेरे प्यारे दोस्तों कहाँ है, ये रहा V0 साइन
ओमेगा टी। वी का मान हमारे पास क्या है, V0 साइन ओमेगा टी। तो L डी आई बाई डी टी बराबर V का मान यहाँ से रख दिया या समीकरण 1 से V0 साइन ओमेगा टी। अब प्यारे विद्वान साथियों, सभी का ध्यान बोर्ड की तरफ होना चाहिए। अब मुझे क्या चाहिए, बोलता V बराबर V0 साइन ओमेगा टी है। किसी भी कंडीशन से I ज्ञात करना है। इस dt को क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या लिखेंगे, L डी आई बराबर V0 साइन ओमेगा टी डी टी। इस L को भाग में भेजेंगे, डी आई बराबर V0 बटे L साइन ओमेगा टी डी टी। मुझे I चाहिए तो क्या लिखेंगे, समाकलन करने पर इंटीग्रल ऑफ डी आई बराबर इंटीग्रल ऑफ V0 L साइन ओमेगा टी डी टी। मेरे को उम्मीद ही नहीं, पूरा भरोसा है यहाँ तक आपको समझ में आया है। अब मेरे प्यारे दोस्तों, इसका क्या किया, इंटीग्रल डी आई का समाकलन I होता है। I बराबर कांस्टेंट है V0 बटे L, क्या ले लिया, बाहर ले लिया। अब इंटीग्रल ऑफ क्या रहा अंदर, साइन ओमेगा टी डी टी। मेरे प्यारे दोस्तों, आप मुझे बताएं साइन ओ का समाकलन क्या होता है। I बराबर V0 बटे L माइनस ऑफ कॉस ओमेगा टी बटे ओमेगा। अब मुझे उम्मीद ही नहीं, पूरा भरोसा है यहाँ तक आपको समझ में आया। अब मेरे प्यारे दोस्तों, अगली बात यहाँ पे ये करेंगे, I बराबर V0 अपॉन ओमेगा L, ये माइनस का कॉस ओमेगा टी। मुझे क्या चाहिए, साइन की टर्म में चाहिए किस फेज एंगल पे डिफरेंस है। तो मैं एक सूत्र लिख सकता हूं, साइन कॉस ओमेगा टी बराबर कॉस ओमेगा टी बराबर साइन 90 माइनस थीटा। इस कॉस ओमेगा टी को यदि ऐसे लिखता हूं, साइन 90 माइनस थीटा कॉस थीटा होता है। साइन 90 माइनस थीटा क्या होता है, कॉस थीटा होता है। अब मेरे प्यारे दोस्तों, बिल्कुल ध्यान से, मुझे ये माइनस है, यहाँ मैं माइनस से इधर ऐसे करता हूँ, दोनों तरफ माइनस से गुणा करता हूँ, माइनस कॉस ओमेगा टी बराबर माइनस साइन पाई बाई 2 माइनस ओमेगा टी। इस माइनस को एंट्री करवाता हूँ, माइनस कॉस ओमेगा टी बराबर साइन ओमेगा टी माइनस पाई बाई 2। मेरे प्यारे दोस्तों, आप मुझे बताइए, इस पूरे की जगह, इतने की जगह मैं क्या रख सकता हूँ, साइन ओमेगा टी माइनस पाई बाई 2 रख सकता हूँ। सर बिल्कुल रख सकते हो। तो प्यारे विद्वान साथियों, अगली लाइन में देखिए, यहाँ पे मैं ये लिख रहा हूँ, I बराबर V0 बट्टे ओमेगा L, इसमें माइनस कॉस ओमेगा टी की जगह क्या रखता हूँ, साइन ओमेगा टी माइनस पाई बाई 2। अब मेरे प्यारे दोस्तों, बात आई सो कि V0 बट्टे ओमेगा L बराबर I0। धारा का क्या है, शिखर मान। यहाँ क्या लिख सकते हैं, धारा का शिखर मान। यहाँ पे क्या लिख सकते हैं, I बराबर I0 साइन ओमेगा टी माइनस पाई बाई 2। अब मेरे प्यारे दोस्तों, इस समीकरण में और इधर देखिए, पूरा ध्यान से समझने का प्रयास कीजिए। हमारे पास समीकरण 1 और इसको समीकरण 2 रख देते हैं। समीकरण 2, समीकरण 1 ये है,
पूरा देखना। समीकरण 1 में पुनः लिखता हूं v बराबर v0 साइन ओमेगा टी, और समीकरण 2 में I बराबर क्या है, I0 साइन ओमेगा टी माइनस पाई बाई 2। अब दोस्तों इनकी दोनों की कला में अंतर कितना है? कला में अंतर सर पाई बाई 2 का है। तो मैं क्या कह सकता हूं, समीकरण 1 तथा समीकरण 2 से स्पष्ट है कि धारा वोल्टता से पाई बाई 2 कला कोण पीछे है। कितने कला कोण पीछे हैं? पाई बाई 2। अतः स्पष्ट है कि धारा वोल्टता से पाई बाई 2 कला कोण पीछे है, यानी पक्षगामी है। अब मेरे प्यारे दोस्तों एक बात आई V0 बट्टे ओमेगा एल। बात क्या आई? V0 बट्टे ओमेगा एल। ओमेगा एल को क्या लिख सकते हैं? हे सुकी ओमेगा एल बराबर XL भी लिख सकते हैं, प्रेरणिक प्रतिघात। क्या लिख सकते हैं? प्रेरणिक प्रतिघात या प्रेरणिक प्रतिघात या प्रेक्तव प्रतिघात में भी बोल सकते हैं। तो मेरे प्यारे दोस्तों इसका भी विशेष ध्यान रखना। अब अपन बात क्या करेंगे? ध्रुवीय आरेख की, और बात किसकी करेंगे? फेजर आरेख की। तो बात कर लेते हैं ध्रुवीय आरेख की। नेक्स्ट दोस्तों इधर देखिए, बात किसकी कर लेते हैं? ध्रुवीय आरेख। इधर अपने पास V बराबर क्या आया? V0 साइन ओमेगा टी। I बराबर क्या आया? I0 साइन ओमेगा टी माइनस पाई बाई 2। पूरा पूरा ध्यान से समझने की बात है, प्रयास कीजिए। ये इक्वेशन बना लेता हूं। इस वेव को क्या लिख सकता हूं? V बराबर V0 साइन ओमेगा टी। मुझे उम्मीद ही नहीं, पूरा भरोसा है ये प्लस का V0 है और ये किसका है? माइनस का V0। अब यहाँ पे क्या है? I वोल्टा से कितनी? पाई बाई 2 कला कोण क्या है? पीछे। क्यों? माइनस आया। पीछे का अर्थ है यहां से स्टार्ट हो गया। ये क्या कह सकते हैं? T बाई 4 T बाई 2 3T बाई 4 और क्या रख सकते हैं? कैपिटल T। तो मेरे प्यारे दोस्तों यहां से पाई बाई 2 कला कोण क्या है? पीछे हैं। तो ये यहां से वेव उठाते हैं, बिल्कुल कह सकते हैं ये किसकी वेव है? I की। I बराबर क्या है? I0 साइन ओमेगा टी माइनस पाई बाई 2। मुझे उम्मीद ही नहीं, पूरा भरोसा है ये बात आपको समझ में आई है। अब मेरे प्यारे विद्वान साथियों अगली बात अपन किसकी करेंगे? फेजर आरेख की। किसकी बात करेंगे? फेजर आरेख की। अब इधर देखिए, यहाँ पे ये की क्या है? आई नोट है और ये क्या है? आई नोट है। बात कर लेते हैं फेजर आरेख। फेजर आरेख पूरा समझिए। एक्स एक्सेस है और वाई एक्सेस है। मेरे प्यारे दोस्तों अब एक्स एक्सेस पर यहाँ पे ये लिख सकते हैं, ये कौन है? VL है, जो कि इसके साथ किस एंगल पर है? कोण पर है? ओमेगा टी कोण पर है। अब इस VL से कितने डिग्री कल्ला कोण, कितने कल्ला कोण धारा पीछे हैं? सर पाई बाई 2 कल्ला कोण धारा पीछे या I है। इन दोनों के मध्य का कोण क्या है? 90 डिग्री। इसका मतलब ये इसका क्या होगा? फेजर आरेख होगा।
अब मेरे प्यारे दोस्तों, यहाँ पे बिल्कुल कह सकता हूँ ये मान प्लस का वी नॉट है और ये मान आई नॉट है। मुझे उम्मीद ही नहीं, पूरा भरोसा है आपको यहाँ तक समझ में आया होगा। आई नॉट बराबर क्या लिख सकते हैं? वी नॉट बट्टे एक्स एल। आई नॉट बराबर हमारे पास क्या आया? वी नॉट बट्टे एक्स एल। अब मेरे प्यारे दोस्तों, अगली बात है इनकी प्रेरकत्व में तात्क्षणिक तथा औसत शक्ति की बात आ रही है। तो अगली बात करते हैं प्रेरकत्व 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 में तात्क्षणिक शक्ति तथा औसत शक्ति की। मेरे प्यारे दोस्तों, प्रेरकत्व में प्रेरकत्व में प्रेरकत्व में तात्क्षणिक तथा औसत शक्ति की बात करेंगे। सबसे पहले एक नंबर बात कर लेते हैं तात्क्षणिक शक्ति की। एक नंबर बात किसकी कर लेते हैं? तात्क्षणिक शक्ति पी एल। पी बराबर क्या होता है? वी आई होता है। पी बराबर क्या होता है? वी आई होता है। पी एल बराबर क्या होगा? वी आई। वी का मान हमारे पास क्योंकि वी बराबर क्या है? वी जीरो साइन ओमेगा टी। आई बराबर क्या है? आई नॉट साइन ओमेगा टी माइनस पाई बाई 2। ये दोनों मान कहाँ रखेंगे? इसमें रखेंगे। पी एल बराबर वी नॉट साइन ओमेगा टी आई नॉट साइन ओमेगा टी माइनस पाई बाई 2। मुझे उम्मीद ही नहीं, पूरा भरोसा है यहाँ तक आपको समझ में आया है। अब मेरे प्यारे दोस्तों, इसको क्या लिख सकते हैं? पी एल बराबर वी जीरो साइन ओमेगा टी आई जीरो साइन इसको पुनः माइनस बार लेंगे तो 90 माइनस थीटा वाला फॉर्मूला हो सकता है। अपन क्या लिखेंगे यहाँ पे? माइनस साइन पाई बाई 2 माइनस ओमेगा टी। अब साइन 90 माइनस थीटा क्या होता है? कॉस थीटा। तो पी एल इक्वस टू वी नॉट साइन ओमेगा टी आई नॉट, यहाँ पे माइनस कॉस ओमेगा टी। मेरे प्यारे दोस्तों, मुझे उम्मीद है यहाँ तक आपको समझ में आया है। पी एल इक्वस टू वी नॉट आई नॉट, माइनस क्या ले लेते बाहर, साइन ओमेगा टी कॉस ओमेगा टी। अब दोस्तों, इसमें क्या करते हैं? अपने पास यहाँ पे ये सूत्र आया। अब इसको 2 से गुणा और 2 से क्या कर देते हैं? भाग कर देते हैं। 2 से गुणा व 2 से भाग करने पर दोस्तों पी एल बराबर माइनस वी नॉट आई नॉट बट्टे 2 इंटू 2 साइन ओमेगा टी कॉस ओमेगा टी। आप मुझे बताइए, 2 साइन ओमेगा टी कॉस ओमेगा टी एक सूत्र होता है हेसों की साइन 2a बराबर साइन 2 साइन a कॉस a। ये सूत्र हमारे पास होता है। तो इसकी जगह क्या रख सकते हैं? पी एल बराबर माइनस वी नॉट
आई नॉट बाई 2 क्या आ सकता है, साइन 2 ओमेगा टी। ये हमारे पास क्या आया, औसत शक्ति आई। क्या आई, औसत शक्ति, सॉरी तात्क्षणिक शक्ति आई। हमने क्या ज्ञात की, तात्क्षणिक शक्ति ज्ञात की। अब बात करेंगे औसत शक्ति की, तो 2 नंबर बात कर लेते हैं। औसत शक्ति पी एल बार बराबर क्या रखेंगे, माइनस वी नॉट आई नॉट बाई 2 साइन 2 ओमेगा टी का बार करेंगे। मेरे प्यारे दोस्तों, यहाँ साइन 2 ओमेगा टी का बार बराबर क्या होता है, 0 होता है। साइन 2 ओमेगा टी का बार क्या होता है, औसत 0 होता है। तो पी एल बार बराबर माइनस का वी नॉट आई नॉट बाई 2 इंटू इसका औसत क्या हो गया, 0। तो पी एल बार बराबर क्या हो जाएगा, 0। इसका मतलब ये हुआ कि जब परिपथ में केवल शुद्ध प्रेरकत्व जुड़ रखा है तो उसकी औसत शक्ति क्या होती है, 0 होती है। अब मेरे प्यारे दोस्तों, यहां तक मैं कह सकता हूं कि आपको समझ में आया है। अब एक बात और कर लेते हैं। क्या बात है, प्रेरणिक प्रतिघात आवर्ती की क्या होता है, समानुपाती होता है। प्रेरणिक प्रतिघात, प्रेरणिक प्रतिघात आवृत्ति के समानुपाती होता है। एक्सएल बराबर क्या होता है, ओमेगा एल। हे सुकी, ओमेगा बराबर क्या होता है, 2 पाई एफ। एक्सएल बराबर क्या होता है, 2 पाई एफ एल। अब बिल्कुल कह सकते हैं यहाँ पे प्रेरणिक प्रतिघात और यहाँ पे क्या, आवर्ती, ये इसके क्या रहता है, समानुपाती रहता है। अब मेरे प्यारे दोस्तों, इसमें एक ग्राफ बनाएं, यहाँ पे बनाए आवर्ती एफ, यहाँ पे बनाए एक्सएल। तो इनमें ग्राफ एक स्ट्रेट लाइन आती है। कैसी लाइन आती है, स्ट्रेट लाइन आती है। क्यों आती है, क्योंकि एक्सएल और आवर्ती आपस में क्या आई, समानुपाती हुई। बिल्कुल मुझे उम्मीद है समझ में आया है। आज की क्लास यहीं तक। नेक्स्ट क्लास के लिए बात करेंगे अगली क्लास के लिए। तब तक के लिए जुड़े रहें। धन्यवाद दोस्तों।